अथ तृतीयो अध्याय। तीसरे अध्याय में राजा उनका मुख साधु बनिया लीलावती और कलावती की कथा का वर्णन पूजा वाली बेटा यही ले आओ, यही जिस पे बैठ के पूजा करते हैं वही ला। कहते हैं कि श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं पुनः आपसे आगे की कथा कहता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। प्राचीन काल में उनका मुख नाम का एक राजा था। वह राजा बड़ा जितेंद्रिय था, सत्यवादी था। प्रतिदिन वह धर्मशाला जाया करता था, देवालय जाया करता था, मंदिर में जाकर वह ब्राह्मणों में, साधु संतों में बहुत धन वह दान दिया करता था। एक दिन की बात है कि वह भद्रशिला नदी के तट पर बैठकर भगवान की पूजा कर रहा था। उधर से एक बनिया गुजरा। बनिया की दृष्टि पड़ी, राजा को प्रणाम किया। प्रणाम करके पूछता है कि हे राजन, आप यह शुद्ध चित्त होकर क्या कर रहे हैं? किसको मनाने में लगे हैं, किसको रिझाने में लगे हैं? तो राजा कहते हैं, सुनो, भगवान ने मुझ पर बड़ी कृपा की है। भगवान की कृपा से मुझको जीवन में सब कुछ मिला है, लेकिन एक संतान की कामना मेरे मन में पल रही है और मैं चाहता हूँ कि मैं भगवान को प्रसन्न करूँ, भगवान मुझे संतान प्रदान करें। अच्छा, का ये भगवान का संतान देने वाले हैं? का संतान ही नहीं प्रभु, जो भी आपकी कामना होगी भगवान सब कुछ देने वाले हैं। जो इच्छा करियो मनमाही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जो आप मन में कामना करेंगे आपको सब प्राप्त होगा। अब जब ये बात सुनी उन्होंने तो कहा, सुनो, मुझे भी कोई संतान नहीं है, मैं चाहता हूँ कि इस प्रभु की एक दृष्टि, एक कृपा की दृष्टि मुझ भक्त में भी पड़ जाए। आप ऐसा करिए, व्रत की सारी विधि मुझे बताइए। व्रत की सारी विधि को जानकर वह बनिया निकल पड़ा, घर गया, अपनी पत्नी से मिला और कहता है, सुनो प्रिय, आज मैंने एक व्रत का विधान जाना है जिसको करने से यह भगवान सत्यनारायण प्रसन्न होते हैं और धन धान्य की, संतान की प्राप्ति होती है और प्राणी जो भी चाहता है भगवान सब देते हैं। सुनो, यदि भगवान ने भविष्य में मुझे कोई संतान प्रदान की तो मैं भगवान का भजन करूंगा, भगवान की भक्ति करूंगा। अब मन में उसने यह संकल्प धारण किया और भगवान ने उसके संकल्प को स्वीकार कर लिया। भगवान ने उस पर अपनी कृपा दिखानी शुरू कर दी। उसकी पत्नी वह कुछ दिन बाद ऋतुकालीन धर्माचरण में प्रवृत्त हुई और वह गर्भ से हो गई। गर्भ से होने के बाद भगवान की कृपा से उसको 9 महीने के बाद एक सुंदर सी कन्या की प्राप्ति हुई। कन्या का जन्म हुआ तो उसकी पत्नी ने हाथ जोड़कर आग्रह किया कि हे स्वामी जी, भगवान की कृपा से हमको संतान की प्राप्ति हुई है। अब मैं चाहती हूँ कि आपने जो व्रत लिया था, जो संकल्प लिया था, उसको पूरा करिए। वह लोभी बनिया क्या कहता है, सुनो प्रिय, अभी कन्या के जन्म में छठी और बरही में हमने बड़ा खर्चा किया। ऐसा करते हैं, जब इसका ब्याह करेंगे तो हम भगवान की कथा सुन लेंगे। पत्नी ने उसको बहुत समझाया, लेकिन मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिलहि विरंचि सम। मूर्ख के हृदय में चेतना नहीं आती है, चाहे ब्रह्मा विष्णु और महेश जैसा ही गुरु उसके जीवन में उसको क्यों ना मिल जाए। पत्नी ने बहुत समझाया, लेकिन पति को उसके समझ में नहीं आया। समय धीरे धीरे बीता और उसकी कन्या कलावती उसके घर में कला बड़ी होने लगी। इतनी बड़ी हो गई कि अब उनको उसके ब्याह की चिंता सताने लगी। दूतों को भेजा, जाओ मेरी कन्या के अनुरूप युवक खोज के लाओ। दूत गए, पड़ोस के नगर से एक बनिया का पुत्र खोज के लाए। दोनों का ब्याह उचित लग्न में, उचित मुहूर्त में संपन्न हो गया, लेकिन अभी भी उसको यह चेतना नहीं आई। उसकी पत्नी ने पुनः किया कि स्वामी जी, अब तो हमने कन्या का ब्याह कर दिया है, अब हमको भगवान की कथा सुननी चाहिए। लेकिन वह बार बार भगवान की भक्ति को, सेवा को टाल रहा था। भगवान ने अपनी दृष्टि उस पर टेढ़ी की और कहा कि अच्छा, तुम मुझे जो है भूल बैठे हो, लेकिन मैं कैसे भूलूंगा? तुमने तो मुझसे अपना बंधन बांध लिया है। हम भले भगवान को भूल जाए, अपने माँ बाप को भूल जाए, लेकिन हमारे माँ बाप, ये जगत के माई बाप, ये एक बार भी यदि हमने इनसे नाता जोड़ लिया भूल कर भी, तो फिर ये हमको नहीं छोड़ते, फिर ये हमको भटकने नहीं देते। भगवान ने अपनी माया फेरी। इधर वो निकल पड़ा, अपने दामाद के साथ कहा रत्नसारपुर नामक नगर में गया। खूब व्यापार कर्म किया और भगवान की कृपा से उसको धन लाभ भी हुआ, लेकिन अभी भी उसको अपने उस संकल्प की याद न आई। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। भगवान ने अपनी माया फेरी और इधर माया स्वरूप राजा चंद्रकेतु के नगर में चोरी हो गई। चोरों ने चोरी किया हुआ धन दौड़ते दौड़ते गए और विश्राम कर रहे बनियाओं के सिरहाने पे रख दिया, रख कर छुप गए। इधर राजा के सैनिक आए दौड़ते दौड़ते और देखा किसको? उन दोनों बनियाओं को, विश्राम कर रहे बनियाओं को देखा, उठाया, धन को उठाया, ले गए राजा के सन्मुख और कहा महाराज, यही आपके अपराधी हैं, बताइए को क्या दंड दिया जाए? राजा ने कहा इन्होंने महापाप किया है, हमारी लक्ष्मी पे कुदृष्टि डाली है, इनको दृढ़ता से बांधो और कारागार में सड़ने के लिए फेंको। ऐसा ही
मजबूती से बांध करके कारागार में डाल दिया गया। अब जब कारागार में डाल दिया गया तो बनिया रोने लगा। रोते रोते कहता है भगवान मैंने कोई चोरी नहीं की, कोई अपराध नहीं किया, फिर किस बात की सजा मुझको मिल रही है। तब भगवान ने उसके अंतर हृदय में यह बात उत्पन्न की कि देख तू बार बार मेरी पूजा से उदासीन हो रहा है, इसीलिए तेरे जीवन में यह कष्ट तुझे बार बार प्राप्त हो रहा है। उसने भगवान से कहा भगवान आप तो दया के सागर हैं, भंडार हैं, हम अज्ञानी हैं, पापी हैं, लंपट हैं, आप मेरे इस अपराध को विसार दीजिए और मुझे इस बंधन से मुक्त करिए। मैं यहाँ से मुक्त होते ही अपने वचन का पालन करूंगा और मैंने जो आपसे वादा किया है उसको पूर्ण करूंगा। भगवान ने उस पर अपनी दया दिखाई। भगवान की दया स्वरूप भगवान ने राजा चंद्रकेतु को श्राप दिया और कहा हे राजन वो दोनों बनिया निर्दोष हैं, प्रातः काल होते ही तुम दोनों को मुक्त कर देना, अन्यथा मैं तुम्हारे राजपाट से तुम्हें नष्ट कर दूंगा। राजा धर्मपिता प्रातः काल होते ही दोनों बनियाओं को मुक्त कराया, दोनों के दाढ़ी बाल बनवाए, सुंदर सुंदर वस्त्र दिए और जो कुछ उनका ले लिया था वो उनको दुगना करके वापस कर दिया। प्रणाम करके राजा ने उनको उनके नगर की ओर प्रस्थान करने की आज्ञा दी। दोनों डरते डरते राजा को प्रणाम करके अपने अपने नगर की ओर निकल पड़े। इस श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे से सत्यनारायण कथायाम अथ तृतीयो अध्याय सत्यनारायणम अर्पणमस्तु। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। जय हो।